हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.6 है। ठीक है, इंटीग्रल को हम हिंदी में बोलते हैं समाकलन। हिंदी वाले बुक में समाकलन लिखा हुआ और इंग्लिश वाले में इंटीग्रेट। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x-3 डॉट ई के पावर x बाई x-1 का होल क्यू दिया है। इसका स्टेटमेंट है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका इंटीग्रेट ज्ञात करना है। इंटीग्रेट किस फंक्शन से ज्ञात करना है? इंटीग्रेट द बाई पार्ट से। आते हैं, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेंगे x-3 ई के पावर x बाई x-1 के होल क्यूब dx लिख लेंगे। इसको थोड़ा तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ई के पावर x पर रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक ब्रैकेट ले लेते हैं। ब्रैकेट लेने के बाद क्या करेंगे, x-1, ठीक है, -2 लिख लेते हैं। x-1 -2 लिख लेते हैं। उसके बाद हो जाएगा x-1 का होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज dx। समझ में आया कैसे लिखे? x-1 -2 कैसे लिखे पता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए x-1 -2 आपका -3 हो जाएगा। x-3 दिया हुआ है, 3 को तोड़ लिए 1 और -1 और -2 में। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। अब हम इसको इंटीग्रेशन e के पावर x ब्रैकेट, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x-1 बाई x-1 का होल क्यूब -2 बाई x-1 का हो जाएगा आपका होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक हमारा एक कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन e के पावर x ब्रैकेट 1 बाई x-1 का होल क्यूब होल स्क्वायर में हो जाएगा, एक तो कट गया, होल स्क्वायर -2 बाई x-1 का होल क्यूब है। ठीक है, x-1 का होल क्यूब है, ब्रैकेट क्लोज dx। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हमारा एक फंक्शन होता है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो एक हमारा फंक्शन होता है, यहाँ पे फंक्शन क्या होता है आप देखेंगे, लिखेंगे सो दिस इज इन फॉर्म। क्या लिखेंगे, इसको पहले हम यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन आ गया ना, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ई एक्स एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स होता है। फॉर्मूला हमारा ए होता है, क्या होता है देखिए यहाँ से लिखते हैं, ई ऑफ एक्स ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ब्रैकेट क्लोज। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में हमारा एफ ऑफ एक्स और एफ एक्स निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा हमारा 1 बाई x-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एफ डैश एक्स, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, -2 बाई x-1 का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आपका सो दिस इज इन फॉर्म। क्या लिखेंगे आप, सो दिस इज इन फॉर्म। हमारा इस फॉर्म में रिजल्ट आ गया। किस फॉर्म में आया, इसको फॉर्म में पूरा इंटीग्रेशन नहीं, ई वाला पार्ट लिखते हैं केवल, ई वाला। ठीक है, क्या लिखते हैं, ई के पावर एक्स ब्रैकेट ई एक्स, ई के पावर एक्स ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स आ गया। इस फॉर्म में आ गया रिजल्ट। इस फॉर्म में आया तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला ही है, ई के पावर एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ई के पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है आपका 1 बाई x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स बाई x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है?
इसको एक बार हम फिर से समझाते हैं आपको। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, x माइनस थ्री ई के पावर एक्स माइनस वन का होल क्यूब दिया हुआ है। इसके इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए। इसको थ्री को हम माइनस वन और माइनस दो में तोड़ लिए। तोड़ने के बाद इसको अलग अलग करके लिख लिया। अलग अलग करने के बाद हमको अब ध्यान, हमारा ए जो इक्वेशन होता है इंटीग्रेशन फंक्शन का, तो इस इक्वेशन पे हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। सेटिस्फाइड कर रहा है तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स निकाल लिए और लिख दिए सो दिस इज इन फॉर्म। हमारा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्म पे हमारा ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो डायरेक्ट जो इसका रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट के फॉर्म में लिख दिया, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई भी स्टेप में आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देके समझाने की कोशिश करेंगे, या आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इसको पहले आप नोट कीजिए। आते हैं आपका क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, ई के पावर 2x sin x दिया हुआ है। ठीक है, ई के पावर 2x sin x दिया हुआ है। इसका इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे आपका, ई के पावर 2x sin x dx लिख लेंगे। यहाँ पे आइलेट लगाएंगे। क्या, आइलेट। आइलेट का फंक्शन हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.6 स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ भी डिस्कस किए हुए कि आइलेट क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, वो वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके पहले 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो इंट्रोडक्शन अटैच है उसको आप देख ले। ठीक है, तो हमारा एक बार इसको हम समझा भी देते हैं। पहले क्या होता है आपका इनवर्स, उसके बाद लॉग फंक्शन, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिगो, और उसके बाद हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। ट्रिगो उसके बाद एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है, उसके बाद ये ई के पावर 2x एक्सपोनेंशियल है। इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आपका साइन एक्स ई के पावर 2x dx। ठीक है, इसको u मान लिए, इसको v मान लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से u v का इंटीग्रेट द बाई पार्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। dx इक्वल टू हो जाएगा u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका du बाई dx। ठीक है, इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज dx। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम आपका इंटीग्रेट द बाई पार्ट का फॉर्मूला हम बार बार क्यों लिखते हैं पता है, कि आपको याद हो जाए। फॉर्मूला से ही क्वेश्चन का बेस होता है। फॉर्मूला जब याद है तो इस फॉर्मूला पर केवल रखना है। इसमें कोई इंटीग्रेट द बाई पार्ट में कोई हार्ड इंटीग्रेशन है नहीं, केवल फॉर्मूला आपको याद है कैसे रखना है, किसका इंटीग्रेट करना है, किसका डिफ्रेंशिएट करना है, बस हो गया फॉर्मूला। आप इसलिए आप जो भी क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम, आप उस फॉर्मूला को वहां पे लिखकर उसको हेडलाइट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं इस पर रखते हैं हम इसको। हमारा यू है साइन एक्स पहले रख लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ई के पावर 2x हो जाएगा dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन क्या होगा आपका ब्रैकेट डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा ई के पावर 2x dx ब्रैकेट क्लोज dx आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स ई के पावर 2x बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। माइनस इंटीग्रेशन साइन का होता है कॉस एक्स ई के पावर 2x बाई 2 हो जाएगा dx हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं 1/2 ई के पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कॉस एक्स ई के पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आई लेके चलते हैं, इसको हम आई मान लेते हैं। ठीक है, हमारा इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा आगे। इसको हम आई मानते हैं, इसको इधर आने देते हैं। इसको हम आई इक्वल टू इतना मानते हैं, साइन एक्स ई के पावर 2x। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जो मानेगा ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, इसको हम आई मान लिए। ठीक है, उसको सोल्व करते जा रहे हैं, आपका आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी, यहाँ भी u और v के डिनोटेड में आ गया। ठीक है, u और v के फंक्शन में आ गया, तो इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए आप, सबसे पहले तो 1/2 कॉमन है ई के पावर 2x कॉमन है। ठीक है, साइन एक्स है माइनस है 1/2 है, ब्रैकेट हो जाएगा आपका ई और v के फॉर्म में। तो यू हमारा यू ए हो जाएगा cos x और v ई हो जाएगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, क्या फॉर्मूला यहाँ पे लिख चुके हैं, तो पहले क्या लिखेंगे cos x इंटीग्रेशन ई के पावर 2x
dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्या लिखेंगे आपका d cos x बाई dx इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, यहाँ से x ब्रैकेट क्लोज कर लिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ध्यान से 1/2 e के पावर 2x साइन एक्स, हमारा पहले से ही कॉमन है, -1/2। ठीक है, ब्रैकेट है, cos x के तो cos x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से e के पावर 2x से क्या हो गया, e के पावर 2x/2 हो जाएगा। माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस का साइन है, अब साइन एक्स का हो जाएगा आपका, साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ई के पावर 2x से क्या हो जाएगा, ई के पावर 2x/2 हो जाएगा। ठीक है, ई के पावर 2x/2 हो जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आपको क्या करेंगे 1/2, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। ठीक है, ई के पावर 2x साइन एक्स माइनस, इससे हम मल्टीप्लाई अभी नहीं करते, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, -1/2 ब्रैकेट आपका क्या है यहाँ पे आपका 1/2 ई के पावर 2x cos x, इसको थोड़ा सजा के लिख लिए, माइनस 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 यहाँ से तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 1/2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा आपका, साइन एक्स ई के पावर 2 dx बच गया, ब्रैकेट क्लोज। ये वाला फंक्शन हमारा क्या आया, आई आया ना, ये वाला फंक्शन हमारा क्या आया, आई के फॉर्म में आया। ठीक है, इसके जगह पे हम आई पुट कर देंगे। अब आप देखते जाइए आगे क्या करते हैं, आपका हो जाएगा 1/2 ई के पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/4 मल्टीप्लाई कर लिया, 1/4 ई के पावर 2x cos x प्लस 1/4, प्लस नहीं, यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ -1/2 है, -1/4 यहाँ से क्या लिखेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे आप, इसको जगह पे हम यहाँ इक्वेशन आई माने हैं, साइन एक्स ई के पावर 2x dx इक्वल टू आई है, उसी फॉर्म में उसको हम आई ले लेते हैं। क्या लेते हैं, आपको आई ले लेते हैं, आई ले लिए। ठीक है, कोई झंझट नहीं, यहाँ पे हम आई इक्वल टू मान रहे थे, क्या मान रहे थे आप, आई इक्वल टू मान रहे थे, ये हम आई इक्वल टू माने, सब हमारा आई आई जाते रहेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा आई रहेगा, ये आई ही निकालना है, हम आई निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आई इक्वल टू, यहाँ से आई रहेगा ना, आई रहेगा। ठीक है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम तो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 ई के पावर 2x साइन एक्स माइनस ई के पावर 2x कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इधर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4i हो जाएगा, 4i हो जाता है, क्या बचेगा 2 ई के पावर 2x साइन एक्स माइनस ई के पावर 2x कॉस एक्स माइनस आई हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस आई हो जाएगा, 5i, यहाँ से देख लिख लेते हैं एक बार, 4i, ये वाला आई माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, 2 ई के पावर 2x साइन एक्स माइनस ई के पावर 2x कॉस एक्स, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से हो जाएगा आपका 5i, 4i या 1i, 5i, 2 ई के पावर 2x साइन एक्स माइनस ई के पावर 2x कॉस एक्स। ठीक है, आई इक्वल टू निकाल लेंगे, आई इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, आई इक्वल टू आपको निकालेंगे यहाँ से तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा आपका यहाँ से, तो पहले लिख लेते हैं 2 ई के पावर 2x साइन एक्स माइनस ई के पावर 2x कॉस एक्स बाई 5 आ जाएगा, वहां से ई के पावर 2x 5x कॉमन ले लेंगे, आई इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर 2x बाई 5, हम कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हमारा आ गया रिजल्ट, आई इक्वल टू, हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, इसको एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ई के पावर 2x साइन एक्स दिया हुआ है, यहाँ से आइलेट लगा लिया, आइलेट लगा कर लिख लिया, आइलेट में हमारा पहले यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको यू इसको भी मान लिया, तो यू भी मान लिया। ठीक है, इंटीग्रेट बाय पार्ट का फंक्शन लिख लिया, उसके बाद इसको हम पहले आई इक्वल टू माने हैं, इक्वेशन 1, इसको क्या माने आई मान लिया, साइन एक्स ई के पावर 2x dx आई मान लिया। ठीक है,
अब आई इक्वल टू यहाँ इंटीग्रेशन के इस बाई पार्ट के फॉर्म में रख दिया, रखने के बाद इंटीग्रेट किया, फिर हमारा यहाँ पे आ गया कौन सा है आपका cos x e के पॉइंट टू एक्स यू बाई भी के फॉर्म में आ गया। फिर इसको जो कॉमन है इसको कॉमन रखे, बाकी जो ब्रैकेट में रखे, फिर उसको इंटीग्रेट द बाई पार्ट के फंक्शन को सोल्व किया। फिर यहाँ पे वैल्यू हमारा आ गया sin x e के पॉइंट टू एक्स इंटीग्रेट द बाई पार्ट के u और v के फॉर्म में आ गया। लेकिन एक बात अब ध्यान से देखेंगे, ये जो फंक्शन आया है जो उसको हम आई माने हैं, इसके जगह पर हम आई पुट कर देंगे। आई पुट करके यहाँ से एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के यहाँ से आई का वैल्यू निकाल लिया, ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हेडलाइट करके रखेंगे, हमारा बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सीबीएसई एग्जामिनेशन हो गया या आपका बिहार बोर्ड या अदर कोई स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में 5 नंबर का आने का चांस मैक्सिमम है। ठीक है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप आपको देखें और उसके बाद इसको नोट कर ले। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, उसे इंटीग्रेशन से रिलेटेड एनसीईआरटी मैथ का ऑल प्रॉब्लम डिस्कस किया हुआ है। कहीं से कोई भी डाउट हो आप जाके वहां से अपना प्रॉब्लम सेटिस्फाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और इस चैनल पे अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स भी समाप्त हो चुका है, तो मैट्रिक्स से रिलेटेड और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम हो वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसको नोट कीजिए। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 22 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस चैनल के प्ले लिस्ट का नेक्स्ट वीडियो आपका क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा। ठीक है, 22 और कुछ 2 और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको एक और वीडियो में उसको देख लेंगे। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलिए, थैंक यू।